मोशन इन वन डायमेंशन। आज अपन बात करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन और उसमें एक्सेलरेशन के अबाउट। किसके अबाउट बात करेंगे? एक्सेलरेशन के अबाउट। ध्यान देना यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो याद रखना जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन? एक्सेलरेशन। तो याद रखना एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का यहाँ पे एक्सेलरेशन का मीनिंग होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब क्या होता है यहाँ पे? चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या होता है यहाँ पे? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है ना, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के। बात समझ आ रही है ना? वो जो रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलते हैं ना? एक्सेलरेशन। उसी को क्या बोलते हैं अपन? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन याद रखना वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है यहाँ पे? वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। तो याद रखना यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो रहेगा, लेकिन डायरेक्शन याद रखना हमेशा डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन is in the direction of change in velocity, the direction of change in velocity। बात समझ आ रही है ना? चेंज इन वेलोसिटी। याद रखना वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है उसी के डायरेक्शन में क्या होता है यहाँ पे? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। दैट इज रॉन्ग। वेलोसिटी के चेंज का डायरेक्शन याद रखना, यहाँ पे वेलोसिटी के चेंज का जो डायरेक्शन आ रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या होगा यहाँ पे? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। इस पॉइंट को याद रखना। इसके बाद यूनिट की बात करूं, किसकी बात करूंगा यहाँ पे? यूनिट के। तो अपन अगर बात करेंगे यूनिट का, तो याद रखना यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। हमेशा याद रखना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप निकाल भी सकते हो। एक्सेलरेशन को मैं वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम ऐसे लिख दूं अगर थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकेंड। तो सेकेंड डिवीजन का डिवीजन, ये डिवीजन है तो डिवीजन इंटू मतलब क्या? सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अलावा डायमेंशन, मैं डायरेक्टली यहाँ पे डायमेंशन का वैल्यू लिख रहा हूँ। डायमेंशन का अगर वैल्यू देखा जाए बच्चे, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, क्योंकि मास का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो मास का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? 0। केजी कहीं लिखा? नहीं लिखा। तो मास का कंट्रीब्यूशन 0। लेंथ का मीटर दे रखा है, तो लेंथ का क्या हो जाएगा यहाँ पे? L1। तो यहाँ पे L1 और यहाँ पे टाइम का t ऊपर जाता है तो t-2। तो इसी को और करके यहाँ पे LT-2 याद रखना। यहाँ पे L पे 1 नहीं लिखा है मैंने, तो इसका रीजन बता दो। कभी भी L या M या T पे पावर 1 आता है तो उसको चाहे रिप्रेजेंट करो या ना करो, बहुत सारे बुक में आपको मिलता है कि दिखाया जाता है, बहुत सारे बुक में नहीं दिखाया जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना याद रखना कि इसका डायमेंशन क्या होगा एक्सेलरेशन का? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट है, तो डायमेंशन आता है LT-2। LT-2। इसके बाद ध्यान देना यहाँ पे टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, इस पे बात करेंगे अपन। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन की बात करें अगर बच्चे, तो दो टाइप का होता है। एक यूनिफॉर्म होता है, दूसरा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म। एक होता है यूनिफॉर्म, दूसरा क्या होता है यहाँ पे? नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे दो टाइप का एक्सेलरेशन पॉसिबल है। एक क्या होता है यहाँ पे? यूनिफॉर्म। एक क्या होगा यहाँ पे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और दूसरा क्या होगा यहाँ पे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में याद रखना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये हमेशा याद रखना। अगर कांस्टेंट आ रहे हैं तो याद रखना इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। और अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ध्यान देना यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं और एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में समझना है। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब पॉसिबल है?
तो याद रखना यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब आएगा जब मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से कोई चेंज हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड, बात सही आ रही है, मैग्नीट्यूड, बात ये समझना है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कोई चेंज अगर हो रहा है, अगर दोनों में से कोई चेंज हो रहा है, बात समझ आ रही है ना, या फिर बोथ और बोथ, बात समझ आ रही है। तीन चीजें मैंने लिखी है, या तो मैग्नीट्यूड इसका चेंज हो रहा है, या फिर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और या तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है। तो याद रखना नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। वो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल क्या हो सकता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का? तो याद रखना, मान लो कोई भी पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, पास में आ रहे ना, 2 मीटर पर सेकेंड है, और ये स्ट्रेट पाथ पे ही चल रहा है, लेकिन वेलोसिटी यहाँ आते आते कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड, पास में आ रहे ना। फिर कितना हो गया यहाँ पे आने के बाद? यहाँ पे देखा जाए तो 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम अगर देखो तो यहाँ से यहाँ तक का 2 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम ऑल्सो 2 सेकेंड ले रहा है। अब चेक करना है यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज, बात सही आ रहा है। यहाँ पे चेंज निकालो, अगर B2 इसको B1 मैं बोलूं तो 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 1, और इधर 6 - 4 डिवाइडेड बाई 2 1 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो तो क्या आ रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का वैल्यू। और डायरेक्शन देखो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट आ जाए। मैं मान लो इस पॉइंट को A बोल रहा हूँ, इसको B, इसको C, सिर्फ A से B तक की जर्नी देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमेशा याद रखना। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या होता है यहाँ पे? इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज कितना आ रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे B पॉइंट पे देखो, A से B जा रहे हो ना, तो A से B अगर जा रहे हो, A to B, यहाँ पे A to B की बात कर रहा हूं मैं, बात समझ आ रही है ना। A से B तक जाने में फाइनल वेलोसिटी B पॉइंट पे 4 है, इनिशियल वेलोसिटी 2, टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ से यहाँ तक? 2 सेकेंड। तो आंसर कितना? 1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा चलो ठीक है, इतना एक्सेलरेशन आया। दूसरी जर्नी आगे B to C के लिए भी चेक करें। B to C अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी 6, इनिशियल वेलोसिटी 4, टाइम कितना लगा? 2, सॉल्व करके 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, बस सॉरी एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड इसका चेंज नहीं हो रहा है, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, ये क्या होता है यहाँ पे? स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, तो दैट्स व्हाई इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। इसलिए याद रखना है, इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपको दो चीजें, एक तो अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे तो या तो पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे या पैराबोलिक पाथ पे, दो पाथ पे चल रहे हैं तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। चलो ठीक है, इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर ले। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जैसे अभी मान लो यहाँ पे मैं आपको बोलूं कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का देखना है। यहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड ही उसी एग्जांपल में यहाँ पे 2 to 4 जा रहा था, 4 फिर 6 हो गया, यहाँ पे 6 की जगह पे 8 कर देता ना, 8 करता तो यहाँ पे देखो A to B तो 1 मीटर पर सेकेंड आता है, लेकिन ये 8 - 4 हो जाता है। ये क्या होता है? 8 - 4, तो ये कितना होता है यहाँ पे? 8 - 4 अगर होता है तो यहाँ पे 4/2, तो कैंसिल होके कितना आता है? 2 मीटर पर सेकेंड। कितना आता है? 2 मीटर पर सेकेंड। देखो मैग्नीट्यूड बदल रहा है कि नहीं? A से B तक एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, B से C तक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहने का मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन या दोनों एक साथ अगर चेंज हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डायरेक्शन क्या ऐसा हो सकता है मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, हो सकता है मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, लेकिन डायरेक्शन देखो यहाँ पे बदल रहा है। डायरेक्शन अगर बदल रहा होगा तब भी क्या होता है यहाँ पे? नॉन यूनिफॉर्म। या ऐसा भी हो सकता है कि यूनिट और यहाँ पे सॉरी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ बदल रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, तब भी क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये चीज याद रखना बच्चे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन, और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वेलोसिटी, और याद हो तो
वेलोसिटी के साथ साथ दूसरा हमने स्पीड पढ़ा था, दोनों में इंस्टेंट वेलोसिटी और इंस्टेंट स्पीड के वर्ड पढ़ा था। तो यहाँ पे ध्यान देना, वेलोसिटी और दूसरा क्या होता है यहाँ पे स्पीड। बात समझ आ रहा है, इसमें इंस्टेंट पढ़ा तो उसी तरीके से एक्सेलरेशन में। तो यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इसका मतलब क्या होता है बच्चे, यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होगा तो समझना है। यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। बात समझ आ रहा है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए तो याद रखना है इंस्टेंट आता है, लेकिन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर फॉर अ लॉन्ग टाइम तो वो आएगा एवरेज एक्सेलरेशन। और एवरेज एक्सेलरेशन में डेल्टा v बाई डेल्टा टी होगा। याद रखना है यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज फॉर अ लॉन्ग टाइम। पास है आ रहा है, तो डेल्टा v बाई डेल्टा टी याद रखना है, ये क्या आता है यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन। और किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए अगर यहाँ पे चेंज आ रहा है वेलोसिटी का तो याद रखना वो क्या होगा, इंस्टेंट एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस। बात समझ आ रही है ना, एक्सेलरेशन। लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बच्चे ये ध्यान देना कि वो ए इंस्टेंट तो लिखा जाएगा, उसका वैल्यू dv बाई dt होगा। याद हो, ये क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन का चेंज आता है उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। और फॉर अ लॉन्ग टाइम या लॉन्ग चेंज आ रहा है वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। ये याद रखना है यहाँ पे एवरेज, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे इंस्टेंट एक्सेलरेशन का मीनिंग। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, एक वर्ड होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन आपने पढ़ा होगा, ध्यान देना यहाँ पे रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। बात समझ आ रही है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है कि मोशन, मतलब अगर वेलोसिटी का जो या मोशन का अपोज कर रहा हो एक्सेलरेशन, बस समझ आ रहा है, एक्सेलरेशन पार्टिकल के मोशन का अपोज करेगा तो वो रिटार्डेशन होता है। द अपोजिट, बात समझ आ रही है ना, इस तरीके से अबाउट रिटार्डेशन अगर आपको लिखना है तो यहां पे द एक्सेलरेशन ऐसे समझो, यहां पे द एक्सेलरेशन which oppose, बात समझ आ रही है ना, which opposes motion of particle is called retardation। अब समझो यहाँ पे रिटार्डेशन का मतलब क्या बोल रहा हूं। The acceleration which opposes the motion of particle is called retardation। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर पार्टिकल इधर को चल रहे, बात समझ आ रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट, ठीक है, अब इसके मोशन का अपोज किया जाए तो मान लो यहाँ पे एक्सेलरेशन इधर बोल रहे हो, एक्सेलरेशन इधर आ रहे हैं तो मतलब मोशन का डायरेक्शन सेम है। बात समझ आ रही है ना, अगर आप मोशन का अपोज कर रहे हो, बात समझ, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन, मोशन जिधर होगा तो याद रखना एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उधर होना चाहिए, जिधर उधर ही तो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है ना, वेलोसिटी का चेंज उधर होगा जिधर मोशन हो रहा है, तो वही डायरेक्शन क्या होता है यहाँ पे एक्सेलरेशन का। लेकिन एक्सेलरेशन का अपोजिट डायरेक्शन वो क्या होता है यहाँ पे रिटार्डेशन। अगेन समझना यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, जिधर वो मोशन होगा, पार्टिकल अगर मान लो ए से बी जा रहा है, पार्टिकल ए से बी जा रहा है तो यहाँ पे मोशन का डायरेक्शन तो ए टू बी होगा, तो वेलोसिटी का चेंज भी ए टू बी आएगा, वेलोसिटी का चेंज भी ए टू बी आएगा। अगर वेलोसिटी का चेंज ए टू बी आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा, लेकिन एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में याद रखना क्या लगता है, रिटार्डेशन। या मोशन का जो अपोज करेगा, एक्सेलरेशन विच अपोजेस द मोशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। अब याद रखना यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ये समझना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अगर दोनों का डायरेक्शन सेम आ रहे हैं, अब समझो यहाँ पे ये कभी कभी ऐसा हो सकता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन क्या हो यहाँ पे सेम किसमें है, डायरेक्शन में, डायरेक्शन दोनों का क्या आ रहे हैं यहाँ पे सेम। समझ में आ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ,
यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन क्या आ रहा है, यहाँ पे सेम। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम आएगा तो याद रखना यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसमें रिजल्ट जो आता है उसमें वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। ये हमेशा याद रखना यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम आ रहा है तो मान लो यहाँ पे वेलोसिटी v1 था, यहाँ पे वेलोसिटी v2 हो गया। अब यहाँ पे चेंज वेलोसिटी इधर है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इधर ही को है, एक्सेलरेशन भी इधर को आ रहा है, तो यार रखना वेलोसिटी बढ़ता है, वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ रहा है। बात समझ आ रहा है। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, 4 मीटर पर सेकंड, फिर 8 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे कितना था 2 मीटर पर सेकंड। अब देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि पार्टिकल किधर को चल रहा है, ए से सी की तरफ, ए से सी की तरफ। अब वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसको इस तरीके से समझो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन ए टू सी, तो पार्टिकल का मोशन भी तो ए से सी की तरफ हो रहा है ना, और पार्टिकल अगर ए से सी की तरफ मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी इधर ही आएगा। तो एक्सेलरेशन भी अगर इधर आ रहा है, वेलोसिटी भी इधर ही है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा होगा। और डिक्रीज तब करेगा जब एक्सेलरेशन की जगह पे रिटार्डेशन आए, या फिर वेलोसिटी याद रखना पार्टिकल का, एंड एक्सेलरेशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ आ रही है ना। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा बच्चे तो इस याद रखना यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे मतलब इस सिचुएशन में वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज कब कर रहा है, तो याद रखना जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अपोजिट डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे देखो रिटार्डेशन, अगर वेलोसिटी इधर को है, पार्टिकल इधर को चल रहा है, ऐसे समझो यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड पहले पार्टिकल की वेलोसिटी थी, बाद में 2 मीटर पर सेकेंड हो गए। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन तो इधर है क्योंकि पार्टिकल इधर चल रहा है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू कम हो रहा है। बात समझ आ रही है। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर देखा जाए तो यहाँ पे किधर आएगा, चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू निकालोगे तो 2 - 4 कितना आ जाएगा, -2 का मतलब इधर आ रहा है चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन। और ये क्या है, वेलोसिटी के चलने के अपोजिट डायरेक्शन, तो ये क्या होगा, रिटार्डेशन। याद रखते हैं, ऐसे भी रिटार्डेशन को याद रख सकते हो। अगर वेलोसिटी का वैल्यू टाइम के साथ कम हो रहा है तो रिटार्डेशन होगा, वेलोसिटी का वैल्यू टाइम के साथ बढ़ रहा है, जैसे वहां पे